हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे डिसिप्लिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और हमको पता है कि डिसिप्लिन क्या होती है और इसका क्या महत्व होता है, उसे आज हम लोग ऐसे के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। हम जानते हैं कि लोग कहते हैं जिसकी माथे की लकीरें अधूरी होती है उसे नसीब नहीं होती। लोग कहते हैं जिसकी माथे की लकीरें अधूरी होती है उसे नसीब नहीं होती, लेकिन मैं कहता हूँ जिसके साथ अनुशासन होती है उसे लकीरों की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों, आप अनुशासन में रहें और अनुशासन का जो फल होता है बहुत ही मीठा होता है। तो हम लोग इस ऐसे के माध्यम से अनुशासन को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। तो कोई भी काम जब हम एक सिस्टम के माध्यम से करते हैं तो वो है क्या मेरा है एक अनुशासन कहलाता है। यानी दुनिया का हर काम को जब हम सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं तो वही क्या है एक डिसिप्लिन का एग्जाम्पल है। तुम लोग देखेंगे डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में डिसिप्लिन क्या है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी माना जाए तो जिंदगी का एक माना जाए एक पार्ट है, एक हिस्सा है। क्या तो अनुशासन है। नेक्स्ट है विदाउट डिसिप्लिन आवर सोशल लाइफ विल बी सैड एंड डिसऑर्डरली। यानी बिना अनुशासन का हमारा जो ये सामाजिक है, ये जो समाज है, ये जो दुनिया है, ये जो देश है, ये जो राज्य है, ये जो गांव है, जो परिवार है, वो क्या हो जाएगा क्षणभंगुर हो जाएगा और क्या हो जाएगा तितर बितर हो जाएगा। क्यों? जब मेरे पास अनुशासन नहीं होगा तो क्या हो जाएगी ये तितर बितर हो जाएगा। यानी कहीं भी शांति का माहौल नहीं होगा। अगला देखते हैं इनफैक्ट डिसिप्लिन एड्स टू आवर सक्सेस। तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि डिसिप्लिन क्या करता है हमारे सक्सेस को एड करता है, यानी जोड़ता है। हमारी सफलता को जोड़ने का काम कौन करता है? अनुशासन करता है। अगला देखते हैं कि डिसिप्लिन मेक्स द कंट्री ग्रेट। और अनुशासन ही क्या करता है देश को महान बनाता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि एक व्यक्ति अनुशासन हो तो दूसरा व्यक्ति अनुशासन हो, तो इस तरह से हर व्यक्ति अनुशासन में रहेंगे तो देश क्या होगा प्रगति करेंगे। और यदि एक व्यक्ति अनुशासनहीन है तो दूसरा भी अनुशासनहीन है, तो एक एक करके यदि हम उसको माइनस करते जाते हैं तो पूरा देश क्या हो जाएगा कंगाल हो जाएगा। तो दोस्तों, हमको देश को यदि महान बनाना है तो हमें भी अनुशासन लाना जरूरी है। विदाउट डिसिप्लिन वी कांट प्रोग्रेस इन लाइफ। तो देखते हैं ये क्या है। हाँ, तो इट इज नेसेसरी इन फैमिली, स्कूल, कॉलेज एंड एवरी स्टेप्स ऑफ द लाइफ। यानी अनुशासन जो है ना, तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? परिवार में अनुशासित होना चाहिए। यदि परिवार अच्छा है तो उसका क्या होगा वो स्कूल में भी अच्छा करेंगे, और जब स्कूल में अच्छा होगा तो कॉलेज में अच्छा करेंगे। और कॉलेज, स्कूल और परिवार के अलावा हर स्टेप में यानी हर जगह हमें क्या करना चाहिए? अनुशासन का नियम जो है उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्कूल में अनुशासन का पाठ पढ़ा और फिर रास्ते में मैं क्या कर रहा हूँ उदंडगिरी कर रहा हूँ, तो ये अनुशासन नहीं है। यानी चाहे परिवार हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे कहीं भी कोई भी जगह हो, वहाँ हमें क्या करना चाहिए? अनुशासन के नियमों का पालन करना चाहिए और उसके आधार पर हमको चलना चाहिए। तो ये आपका हो जाता है। स्टूडेंट मस्ट बी डिसिप्लिन बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ देयर कंट्री। यानी जो विद्यार्थी होते हैं उसे तो अवश्य अनुशासित होना ही चाहिए, क्योंकि वो देश के क्या होते हैं? भविष्य होते हैं। क्योंकि वही विद्यार्थी पढ़ के एक अच्छा कुशल लीडर बनेंगे, वही एक कुशल वैज्ञानिक बनेंगे, वही एक कुशल डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे टीचर हो, वैज्ञानिक हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डीसी हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे पीएम हो, चाहे वो सीएम हो, कुछ भी बने, लेकिन वही स्टूडेंट आगे जाके वो बढ़ता है। तो इसलिए स्टूडेंट में क्या होना चाहिए? ये गुण अवश्य होना चाहिए, ताकि ये जो वायरस है वो कभी फैल नहीं सकता है। जब उसके पास अनुशासन होगा ना तो सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी, और जितना भी करप्शन है सारा करप्शन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा ऑलरेडी A to Z विदाउट एनी हेजिटेशन। यानी बिना घबराहट का उसका सारा समस्या क्या हो जाएगी? समाधान हो जाएगी। आंखों में जब अनुशासन हो तो फिर दुनिया सब क्या होता है? क्लीन दिखाई पड़ता है। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग ये क्या बोलता है। नॉट ओनली ह्यूमन beings but the natural things also follow the rules of discipline।
सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, सिर्फ मानव ही नहीं अनुशासन का पालन करते हैं, बल्कि आप देखते होंगे कि दुनिया का जो नेचुरल थिंग्स है, जो गिफ्टेड है, जो प्रकृति ने बनाया है, वो भी अनुशासन के नियम का पालन करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि सूरज पूरब में उगता है तो पूरब में ही उगता है। इसके बाद देखते हैं जो पृथ्वी है सूरज के चारों ओर घूमती है, तो देखो एक सब उसका एक निश्चित क्रम है, एक निश्चित नियम के आधार पर वो क्या करते हैं, घुमा करते हैं। जो भी सीजन्स आता है, सारे सीजन अपने अपने समय पर स्वयं आ जाते हैं। कोई उसको कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती, कोई मिस कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वयं अपना टाइम होता है और अपना काम वो करना शुरू कर देते हैं। तो समझ सकते हैं कि एक प्रकृति क्या करता है, नियम का पालन करता है। तो हम कौन सा फकीर है, तो हमको तो अवश्य करना ही चाहिए ना। जब प्रकृति करता है तो हम किस गली का मूल्य है, हमें अवश्य ही करना चाहिए। अगला देखते हैं, अगला है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। सही बात है, ये पूरब में उगता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, और ये क्या होता है, जो पृथ्वी है सूरज के चारों ओर घूमती है। अच्छा बात है। एंड द सीजन कम एट राइट टाइम, और ये सीजन सारे समय पर आते हैं। अगला है, इफ द ड्राइवर्स डोंट फॉलो द रूल्स ऑफ रोड इट विल बी डेंजर टू मूव ऑन द रोड। यदि जो ड्राइवर है, चालक है, वो यदि डिसिप्लिन यानी रोड का जो नियम है तो उसका पालन नहीं करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, रोड पर चलना मुश्किल हो जाएगा। हम चल नहीं सकते, एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट होगा। और आज देखते होंगे कि ये एक्सीडेंट जो हो रहा है उसका कारण क्या है, बस अनुशासनहीन है। यानी हम ये सोचते नहीं है कि मेरा क्या फर्ज बनता है, और इसी के कारण आज दुनिया क्या है, आज दुनिया एक अलग गली में जा रहा है। तो दोस्तों, हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए, और ड्राइवर जो लोग होते हैं उसे भी क्या होना चाहिए, अवश्य अनुशासन का पालन करते हैं तो हम रोड पर चल सकते हैं। वरना यदि वो अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो रोड पर चलना नामुमकिन हो जाएगा। अगला स्टेप देखते हैं क्या बोलता है। हाँ, इफ द सोल्जर्स हैव नो डिसिप्लिन दे विल लॉस द बैटल। और यदि सोल्जर्स के पास, सैनिक के पास, चाहे ठंडा हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो सैनिक होते हैं अपने कर्म पर, अनुशासन पर, वो हमेशा 24 आवर्स क्या रहते हैं, वो अड़े रहते हैं, अचल रहते हैं। चाहे उसके पास कितनी भी विषम परिस्थितियां आ सकती है, बट वो क्या करता है, अनुशासन का नियम को उल्लंघन नहीं करते हैं। यदि ये उल्लंघन कर देंगे तो आप समझ सकते हैं कि हम चैन से नहीं सो पाएंगे। हम अपने घरों में चैन से सोते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे जो सैनिक लोग हैं वो बॉर्डर में क्या करते हैं, एक रक्षक का काम करते हैं और देश की रक्षा करते हैं। तो समझ सकते हो कितने अनुशासन होंगे। इतनी ठंडा में वो क्या करते हैं, अपना किस तरह समय गुजारते हैं। तो जो सैनिक हैं उनसे आप पूछा कीजिए कि पता चलेगा कि वो कितने अनुशासन में रहा करते हैं। अगला है, वी कैन इन शॉर्ट वी कैन से दैट वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ डिसिप्लिन इन द लाइफ। और इस संक्षेप में हम ये कर सकते हैं कि जिंदगी का हर पार्ट, हर क्षण, हर कदम हमें क्या करना चाहिए, अनुशासन के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अगला है कि डिसिप्लिन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर अस। और हम लोगों के लिए अनुशासन क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इसे हम लोग बिल्कुल इसे करना ही करना चाहिए, यानी अनुशासन के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए दोस्तों। तो आपके लिए ये जो ऐसे है डिसिप्लिन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपके लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप क्या करेंगे, इसे एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके लाइफ में काम आए, और आप क्या करेंगे, इसका प्रयास करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, और फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, बाय, ओके।